मुझे याद है बच्चों, जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि सर कभी वर्क पॉजिटिव होता है, कभी वर्क निगेटिव होता है, यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला लगता है, यहाँ कुछ और फॉर्मूला लगता है। जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों से सवाल भर भर के आते हैं। तो आज मैं आपको दोनों के थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस बताने वाला हूं, ऐसा डिफरेंस कि आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे और एग्जाम में भी गारंटी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको बताना है कि किसका एक्सप्लेनेशन आपको लॉजिकल लगा। यार मैं तो फिजिक्स का सपोर्ट करता हूं, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लॉजिकल लगा, मुझे पता नहीं केमिस्ट्री वालों का तो पल्ले ही नहीं पड़ा। वैसे ओरिजिनली केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स बहुत वास्ट है, तो ज्यादा लॉजिक इसी का सही होना चाहिए, बट मुझे पर्सनली इसका लॉजिक सही लगा। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कमेंट करके बताना कौन लॉजिकल है। देखो फिजिक्स वालों ने अपनी सारा चक्रव्यूह डेल्टा क्यू के क्रॉस रच दिया। फिजिक्स वालों ने अपना सारा चक्रव्यूह किसके क्रॉस रचा? डेल्टा क्यू के अक्रॉस रचा। बड़े सिंपल होते हैं फिजिक्स वाले लोग। उन्होंने बोला कि अगर आपने सिस्टम को डेल्टा क्यू एनर्जी दिया, अगर आपने सिस्टम को बाहर से डेल्टा क्यू एनर्जी दिया तो इस एनर्जी से सिस्टम दो काम करेगा। इस एनर्जी से सिस्टम दो काम करेगा। एक क्या करेगा, इसका गैस इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा के इस पिस्टन को ऊपर लेकर जाएगा। तो गैस का फोर्स भी ऊपर, पिस्टन भी ऊपर जा रहा है, यानी कि डेल्टा क्यू की मदद से पिस्टन ऊपर जा रहा है, यानी कि दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। डेल्टा क्यू की मदद से वो वर्क करेगा, गैस क्या करेगा, पिस्टन पे वर्क करेगा। और तुमने ये भी देखा कि डेल्टा क्यू जब हमने इसको दिया तो इस कंटेनर का टेम्परेचर राइज कर गया, यानी कि डेल्टा क्यू की मदद से इसने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। इसका मतलब कि जो भी एनर्जी बाहर से दिया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, इस गैस को जो भी एनर्जी बाहर से दिया जाएगा उस एनर्जी को पॉजिटिव कंसीडर करना है। उस एनर्जी की मदद से गैस ने वर्क किया, तो फिजिक्स में वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस को भी आपको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। और डेल्टा यू तो पॉजिटिव ही होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। तो फिजिक्स वालों का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल था कि जो भी आप हीट एनर्जी देते हो उसका कुछ हिस्सा वर्क करने के काम में आता है और कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम में आता है, वर्क करने के काम में आता है। इसीलिए गैस के द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव माना जाएगा और गैस पर किया गया वर्क, वर्क डन ऑन गैस, को निगेटिव माना जाएगा। अगर आप गैस के ऊपर वर्क करोगे तो फोर्स तो ऊपर लग रहा है गैस का, डिस्प्लेसमेंट नीचे कर रहे हो, यहां पे वर्क आपको निगेटिव मानना है। ये फिजिक्स वालों का सिंपल साधा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था कि गैस वर्क करेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो उस वर्क को पॉजिटिव लेना है। भाई अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव होगा ना, और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फॉर्मूला फिजिक्स वालों ने बड़ा सिंपल सा ये डिराइव कर दिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। केमिस्ट्री वालों ने क्या सोचा कि फिजिक्स वालों ने एक लॉजिक दिया है, सारा चक्रव्यूह इसके क्रॉस रचा है, तो मैं अपना सारा चक्रव्यूह डेल्टा यू के क्रॉस रचता हूं। केमिस्ट्री वालों ने अपने थर्मोडायनेमिक्स का सारा चक्रव्यूह इंटरनल एनर्जी के अक्रॉस रचा। कैसे रचा मैं समझाता हूं, कैसे रचा मैं समझाता हूं। केमिस्ट्री वालों ने बताया कि अगर आपने सपोज करो इस पिस्टन को नीचे कर दिया, जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपने दाब कर इस पिस्टन को नीचे कर दिया, अब इस गैस मॉलिक्यूल के पास पहले के मुकाबले कम स्पेस बचेगा भागने के लिए। कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो जब आपने पिस्टन को नीचे किया, जैसे आपने पिस्टन को नीचे किया, आपने ये देखा कि पिस्टन को नीचे करने के बाद इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ गया।
पिस्टन नीचे किया, टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा, मतलब अगर मैं गैस पर वर्क करूं, अगर मैं गैस पर वर्क करूं, वर्क डन ऑन गैस, तो मैं ये देख रहा हूं कि गैस पर वर्क करने से मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, पिस्टन को फिक्स कर देते हैं, पिस्टन को फिक्स कर देते हैं। अब हम बाहर से इसको डेल्टा क्यू देते हैं। जैसे आपने बाहर से गैस को एनर्जी दी, पिस्टन फिक्स है, वर्क नहीं कर सकता। डेल्टा यू लेकर गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। यानी कि जब आपने बाहर से क्यू दिया, बाहर से क्यू दिया, आपने देखा फिर से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो केमिस्ट्री वालों ने चक्रव्यूह क्या रच दिया कि डेल्टा यू बढ़ाने का दो तरीका है। डेल्टा यू बढ़ाने का दो तरीका है। डेल्टा यू आप वर्क डन ऑन गैस करके भी बढ़ा सकते हो, ये डब्ल्यू किस पे, गैस पर वर्क करके, और डेल्टा यू आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करके भी बढ़ा सकते हो। तो उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया, लेकिन उनके हिसाब से, लेकिन केमिस्ट्री वालों के हिसाब से, जब आप गैस के ऊपर वर्क करते हो, जब आप गैस के ऊपर वर्क करते हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द गैस को भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा। इसीलिए केमिस्ट्री वालों ने इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करने के लिए वर्क डन ऑन गैस को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया और वर्क डन बाय गैस को निगेटिव कंसीडर कर लिया, इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करने के लिए। क्यू दोनों जगह सेम है, जो बाहर से एनर्जी दे रहे हो पॉजिटिव होगी, गैस निकाल रहा निगेटिव, दोनों जगह क्यू सेम है, डेल्टा यू भी दोनों जगह सेम है। डिफरेंस आया वर्क में और फॉर्मूले में। अगर तुम सोचो तो दोनों फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर तुमने W को इधर ले गए, अगर तुम W को इधर ले गए तो W को इधर लेने के बाद क्या होगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू। और केमिस्ट्री वालों का निगेटिव वर्क, केमिस्ट्री वालों का निगेटिव वर्क फिजिक्स वालों का पॉजिटिव वर्क है। देखो दोनों फॉर्मूला सेम। मुझे समझ में नहीं आता है कि दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी, सिंगल एक्सप्लेनेशन से काम कर लिया होता। तो समझो अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सेम है, बस उन्होंने केमिस्ट्री वालों का जो निगेटिव वर्क है वो फिजिक्स वालों का पॉजिटिव वर्क है। इसीलिए फिजिक्स वाला माइनस डब्ल्यू को प्लस डब्ल्यू ले लेते हैं फिजिक्स वाले, और केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, केमिस्ट्री वाले इसको माइनस डब्ल्यू ही लेकर चलते हैं। तो समझो कभी भी दोनों को अलग अलग सोचकर मत चलो। केमिस्ट्री का सारा चक्रव्यूह डेल्टा यू के क्रॉस रचा गया और इसका सारा चक्रव्यूह क्यू के क्रॉस रचा गया। ठीक है, तो हमने क्यू के हिसाब से देखा कि क्यू का कुछ हिस्सा पिस्टन को उठा रहा है, तो पिस्टन का ऊपर जाने को पॉजिटिव ले लिया। क्यू का कुछ हिस्सा डेल्टा यू को बढ़ा रहा है, तो क्यू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू कर लिया, लेकिन यहां पर डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस को पॉजिटिव ले लिया, वर्क डन ऑन द गैस को निगेटिव ले लिया। ठीक है, केमिस्ट्री वालों ने डेल्टा यू के हिसाब से सोचा कि अगर पिस्टन को दबाया जाए तो डेल्टा यू बढ़ रहा है, एनर्जी दिया जाए तो भी डेल्टा यू बढ़ रहा है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। उनका फॉर्मूला ये है। अरे सेम ही है यार, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस डब्ल्यू मेरा प्लस डब्ल्यू के बराबर है फिजिक्स वालों का। आ गई बात समझ में, भूलोगे नहीं। तुम बताना कि लॉजिकल किसका लगा, फिजिक्स का लगा लॉजिकल या केमिस्ट्री का लगा। भाई मुझे तो पर्सनली फिजिक्स का लॉजिकल लगा। बाकी अगर एग्जाम में कोई सवाल आता है तो आप चाहो तो रिवर्सिबल प्रोसेस का सवाल केमिस्ट्री में फिजिक्स के तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि फॉर्मूला लगा के फिजिक्स में W जब कैलकुलेट करो तो केमिस्ट्री में वही W माइनस के साथ टिक लगाना। फिजिक्स में जहां आप प्लस 10 जूल लिखोगे W में, केमिस्ट्री में वही माइनस 10 जूल पे टिक लगाना पड़ेगा, साइन का डिफरेंस आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला आप दोनों ही कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बट साइन का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि साइन यहां अलग अलग हो जाएगा। क्यू और यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, डेल्टा क्यू और डेल्टा यू में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी डब्ल्यू में।
गॉट इट आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट आप बताना कि आपको कौन से पॉइंट पे कंफ्यूजन है, मैं करूंगा आपका कंफ्यूजन क्लियर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।